मौजूद हैं जाने माने साहित्यकार, लेखक एवं कवि श्री शुभ नारायण शुभंकर सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद अभय कुमार जी साहब। आज कुछ सामाजिक विषयों पर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न सर है, बच्चों को बड़े बुजुर्गों के पैर क्यों छूने चाहिए सर? इस पर आपका क्या मंतव्य है? बहुत सुंदर। देखिए अभय कुमार जी साहब, आप तो एक विद्वान और सरहे पत्रकार हैं। इस प्रश्न पर गहराई से सोचने की जरूरत है और हम लोगों को अपनी पौराणिकता की ओर लौटना पड़ेगा, जहां से वर्ण व्यवस्था की वैज्ञानिक ढंग से नींव डाली गई थी। ये हमारे समाज में कर्म के अनुसार वर्णों का बंटवारा हुआ था। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रकाश डाला कि चातुर्वर्ण मयाश्रिष्टम गुण कर्म विभागशः। ये 4 वर्णों की जो रचना हुई है और गुण और कर्म के अनुकूल। सर्वप्रथम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब देखिए, ब्राह्मण अध्ययन, अध्यापन और समाज को सन्मार्ग पर लाने की शिक्षा देने का दायित्व वहन करते थे। क्षत्रिय समाज की सुरक्षा की व्यवस्था करते थे, आंतरिक और बाह्य दोनों। इसलिए उन्हें क्षत्रिय वर्ण में रखा गया। वैश्य वर्ण का कार्य था किस तरह हमारा जीवन निर्वाह होगा, कृषि, पशुपालन। इस क्षत्रिय वर्ण का दायित्व था समाज को आंतरिक और बाह्य दोनों ही सुरक्षा का। हमारा समाज कैसे शांतिपूर्वक जीवन निर्वाह करे बिना किसी खतरे की आशंका के। वैश्य वर्ण पर दायित्व था गौपालन, कृषि, ताकि समाज में भरण पोषण की व्यवस्था के लिए पर्याप्त अन्न, दूध, फल फूल इत्यादि उपलब्ध हो सके। और जो ये सारे कार्य नहीं कर पाते थे, उनके लिए सेवा का दायित्व दिया गया, जो शुद्ध वर्णों के अंतर्गत आए। कोई सभी की सेवा करें, स्वयं अपनी भी, और इस तरह समाज का बंधन मजबूत बना रहे। लेकिन कुछ दिनों के बाद यह विसंगति देखने को मिली कि एक दूसरे वर्ण में लोग हस्तक्षेप करने लगे और अपने को कहीं कहीं एक वर्ण दूसरे से श्रेष्ठ मानने लगे। फिर अनुशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो शरीर के अंगों को बांटा गया। सिर को बताया गया ब्राह्मण वर्ग, भुजाओं को बताया गया क्षत्रिय का द्योतक, और उरु यानी पेट, यहां तक का भाग, इसको बताया गया कि ये वैश्य वर्ण है, और चरणों को शूद्र वर्ण बताया गया। फिर लोगों ने सामंजस्य स्थापित किया कि अगर सिर ब्राह्मण है तो उसको चरणों पर झुकना है। अब आपका जो प्रश्न था उसका एक अंश यहां उत्तरित हो रहा है कि श्रेष्ठ वर्ण, जो सर्वश्रेष्ठ वर्ण चारों वर्णों में थे, उनको जो चौथा वर्ण शूद्र कहा जाता था, उनको प्रणाम करना है। अर्थात वर्ण की श्रेष्ठता का अभिमान, अहंकार, बोध उनको न रहे। हमने अपने बच्चों को शुरू से दी कि चरणों में लोगों का आशीर्वाद सन्निहित है, तुम चरण स्पर्श नहीं करो, सिर झुकाओ। और बच्चे को सिर रखकर प्रणाम करने का हम लोगों ने निर्देश दिया।
आज भी बच्चे भले चाहे जितनी भी अप टू डेसी हो जाए, लेकिन संस्कारित परिवार में दोनों हाथ से चरणों को छूते हैं, उसमें भी कुछ वर्जना है। दाहिने हाथ से दाहिने पैर को छूना है और बाएं हाथ से बाएं पैर को छूना है, अर्थात यो क्रॉस। साथ ही सिर रखकर नमन करना है, सिर रखकर नमन करना है। बिल्कुल वैज्ञानिक पद्धति से कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस होता है ये चीज़ों से। और यह परंपरा हमारे यहां चली आ रही है। दूसरी बात, जो सामाजिक परिवेश में हम देखते हैं, उससे मिलाकर जब मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्णों का घालमेल, उनके दायित्वों का घालमेल बाद में चलकर हुआ है। अन्यथा वेद की जो रचना हुई एक समय बैठकर कहीं नहीं हुई, विभिन्न कालखंड में वेद की ऋचाओं का निर्माण हुआ और उसमें सभी वर्ण के लोग थे। यहां तक कि लोपा मुद्रा इत्यादि नारियां थी जो सुनी हुई वेद की ऋचाओं के लेखन के पश्चात उनकी ऋचाएं संकलित थी और सभी वर्णों के ऋषि ने मिलकर वेदों की रचना की। वहां कोई घालमेल नहीं। जो बहुत अध्ययनशील थे वे ब्राह्मण वर्ग में परिगणित होने लगे। आप देखेंगे उत्पत्ति तो वशिष्ठ की उत्पत्ति देखिए, नारद की उत्पत्ति देखिए, बहुत सारे ऋषियों की उत्पत्ति देखिए, स्वयं वाल्मीकि की उत्पत्ति देखिए। इनके इतिहास देखने से लगता है कि ये परम ज्ञानी है, लेकिन उद्भव इनका उत्पन्न होना बताता है कि ये ब्राह्मण वर्ण में नहीं उत्पन्न हुए। इन्होंने अपने कर्म कौशल से, अपने ज्ञान से, गुण के अनुकूल ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठता प्रमाणित की और संसार को आलोकित किया है। इसलिए बच्चों को एक शिक्षा यह भी देनी है कि आप में विनम्रता आएगी तभी ब्राह्मण तो आएगा। जी बिल्कुल सही। आप में जो आपके सेवक हैं उनके प्रति श्रद्धा नहीं होगी, उनको झुककर उनके कर्मों की सराहना आप नहीं करेंगे, तब तक आप ज्ञानी में शुमार नहीं किए जा सकते। देखिए, एक संस्कृत का श्लोक है, नमन्ति च फलानि वृक्षाणि, फले हुए वृक्ष झुक जाते। जी बिल्कुल सही। नमन्ति च गुणी जना, और गुणी जो हो जाते हैं वो भी झुक जाते हैं, विनम्र होते हैं। शुष्कानि वृक्षाणि च मूर्खानां, शुष्क पेड़, सूखे हुए पेड़, उनकी डालियां तथा मूर्ख ये नहीं झुकते। न नमंत कदाचन, ये कभी झुकने को तैयार नहीं होते। इस श्लोक का सारांश आप देखें कितना गूढ़ है। ये कि जब हमें गुण का फल लगे तो हमको विनम्र होना है, झुकना है स्वतः यहाँ पर। अर्थात यहाँ अहंकार शून्य जीवन की स्तुति की गई। ज्ञान बोझ नहीं बने। यदि ज्ञान बोझ बन जाए तो हम भारवाही गधा से कम नहीं। बहुत सारे लोगों ने उपमा दी है कि अगर आप अध्ययन के पश्चात भी विनम्र नहीं हुए, ज्ञानार्जन के पश्चात भी विनम्र नहीं हुए, तो क्या हुआ? अभी तो मनुष्यता ही नहीं आई। इसलिए मनुष्यता की मौलिक परिभाषा में अहंकार, शून्यता, विनम्रता, सबके प्रति श्रद्धा भाव, धार्मिक आडंबरों से विरत, मजहब चाहे कोई हो, लेकिन मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कोई मजहब यह शिक्षा नहीं देता कि हम तो बैर भाव रखना है परस्पर।
ना किसी को हम छोटा माने, न अपने को बहुत बड़ा माने। यह मौलिक परिभाषा में शामिल होती है मानवता की। तो आपने यह बहुत अच्छा प्रश्न उठाया और मैं भी आपके इस प्रश्न से बहुत प्रसन्न हुआ। क्यों बच्चों को बड़ों को नमन करने का निर्देश दिया जाता है, उसको इसकी शिक्षा दी जाती है? इसके पीछे यही है कि वह फ्रॉम वेरी बिगिनिंग अपने शैशव काल से ही झुकना सीखें। सिंस चाइल्डहुड साथ उनमें विनम्रता आए। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय प्रदान करती है। विनयात याति पात्रत्वम, और विनय से पात्रता आती है। पात्रत्वम धनमाप्नोति, पात्रता आने पर हमें धनार्जन करने में सुविधा होती है। धन स्वयं हमारे पास आ जाता है। धनात् धर्म ततो जय, और धन से धर्म होता है और वही विजय है। इसलिए हमें विनम्र होना चाहिए। और शुद्ध संस्कारित परिवार वही है जहां विनम्रता है। विनम्रता होगी तो प्रेम स्वभाव जागृत होगा, और प्रेम आपके हृदय में उत्पन्न हो गया तो घृणा स्वतः नष्ट हो जाएगी। और यह व्यापक रूप जब लेगा प्रेम, तो आप सब जीवों से प्रेम करना शुरू कर दीजिएगा, अर्थात आपका जीवन अहिंसक हो जाएगा। और विभिन्न धर्मों का सूत्र वाक्य है, अहिंसा परमो धर्म, सब जीवों पर दया करो। जैनी बौद्ध सब यही कह रहे हैं, हमारे यहां भी है। कबीर दास ने तो यहां तक कहा कि साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए, का पर दया दिखाइए का पर निर्दय होए। ये कीड़े मकोड़े जो छोटे जीव हैं वे भी, और हाथी भी भगवान के ही सब बनाए हुए। इसलिए आप किस पर दया दिखाइएगा और किस पर निर्दयता पूर्ण व्यवहार कीजिएगा, यह तो सोचने का विषय। तो प्रेम का जागरण ही मनुष्य का जीवन है। यदि प्रेम रिक्त हो जाए मनुष्य, उसके हृदय में किसी के प्रति श्रद्धा समाप्त हो जाए, तो आप समझिए कि वह मनुष्य ही नहीं रहा। यह हमारी मनुष्यता से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि हम झुकना क्यों सीखें, झुकना क्यों चाहिए, झुकने का पावन उद्देश्य क्या है। और इस तो मैं संसार में क्या उपयोग, आपके प्रश्नों का यथासाध्य मैंने अपने बुद्धि बल के आधार पर समाधान करने की चेष्टा की है। जी, आपके इस उत्तर से हमारे दर्शकों को काफी लाभ होगा, मुझे इसकी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। बहुत धन्यवाद।